गांव की गलियों में रंग बिरंगी झालरें टंगी थीं। बच्चों की खिलखिलाहट और हर तरफ से आती ढोल नगाड़ों की गूंज सब कुछ इस बात का ऐलान कर रहा था कि गणेश चतुर्थी का त्योहार आ चुका है। हर गली में पंडाल सज रहे थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां आ रही थीं और लोग उत्साह से तैयारियां कर रहे थे। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक छोटा सा घर था जहां 12 साल का सोहम अपनी मां के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, पर दिल में भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा थी। उसने मां से कहा, मां, इस बार मैं भी बप्पा की मूर्ति लाना चाहता हूं। मां हल्के से मुस्कुराई, लेकिन आंखों में हल्की उदासी थी। बेटा, हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे हैं, मूर्ति कैसे लाएंगे? सोहम चुप हो गया, लेकिन मन में बप्पा को अपने घर लाने का सपना और भी मजबूत हो गया। अगले दिन वो सुबह सुबह ही निकल पड़ा। तालाब के किनारे से थोड़ी मिट्टी इकट्ठा की, कुएं का पानी लिया और चुपचाप घर के बाहर बैठकर मिट्टी को गूंथने लगा। उसके नन्हे हाथों में न कोई कलाकारी थी, न रंगों का जादू, बस दिल में भक्ति का समंदर था। धीरे धीरे बप्पा का चेहरा बनने लगा। आंखें गढ़ते समय उसकी आंखों में भी चमक आ गई। मां खिड़की से देख रही थी, चेहरे पर गर्व और आंखों में नमी थी। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। सोहम ने अपनी मिट्टी की मूर्ति को पुराने फूलों से सजाया और मां की लाल चुनरी ओढ़ा दी। भोग के लिए बस गुड़ और रोटी रखी। उसने मूर्ति के सामने बैठकर कहा, बप्पा, मेरे पास बस यही है, लेकिन ये मेरे दिल से है। मोहल्ले के बच्चे हंसते हुए बोले, अरे बप्पा को गुड़ रोटी कौन खिलाता है? सोहम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भोग रख दिया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। रात को पूजा खत्म होने के बाद सोहम गहरी नींद में चला गया। सपने में बप्पा प्रकट हुए। वही चेहरा जो सोहम ने मिट्टी से बनाया था, वही मासूम मुस्कान। बप्पा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, भोग तो बस एक बहाना है, मुझे तेरी सच्ची भक्ति चाहिए, और वो मुझे मिल गई। सोहम मुस्कुरा दिया और नींद में ही बप्पा के चरणों में सिर रखकर सो गया। सुबह जब उठा तो हैरान रह गया। गुड़ रोटी की थाली खाली थी और मिट्टी की मूर्ति के होंठों पर हल्की सी मिठास भरी मुस्कान थी। उस दिन से गांव में हर कोई कहने लगा, बप्पा को सबसे प्यारी भेंट सोहम की थी। अगले साल गांव के लोगों ने मिलकर सबसे सुंदर पंडाल सोहम के घर बनाया। सोहम ने बप्पा की मूर्ति फिर से अपने हाथों से बनाई और कहा, बप्पा, मैं आपको हर साल ऐसे ही अपने दिल में सजाऊंगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।